हारून ने इरम के साथ खामोशी से निकाह कर लिया, क्योंकि जब उसे मालूम हुई ये हकीकत कि इरम के साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है तो उसे बहुत दुख होता है और वो वादा कर लेता है कि अब इरम की मदद करेगा, और अगर हया इरम की मुजरिम है तो उसे सजा भी मिलनी चाहिए। इसीलिए वो उसके साथ शादी कर लेता है। आसिया और इरम जब बुलाती हैं एक बार फिर से आदम साहब को और उसे सारी हकीकत बताती हैं कि उस घर में जो भी तमाशे हो रहे हैं वो सब कुछ हया की वजह से हो रहे हैं, तो आदम साहब मानने से इनकार कर देते और कहते हैं कि नहीं इरम, ऐसा कैसे हो सकता है। इरम उनको समझाती है कि मामू जान, मैं सच कह रही हूँ, मेरी बात का यकीन करे, बस मुझे एक मौका दे, उसके लिए ज़रूरी है कि मैं उस घर में आऊँ। तब आदम साहब उसे कहते हैं कि भाभी तुम्हें कभी भी उस घर में वापस नहीं आने देंगी, फिर कुछ ऐसा करना होगा जिसके बाद तुम हमेशा हमेशा के लिए उस घर में वापस आ जाओ। तब हारून आदम साहब से कहते हैं कि मैं इरम से शादी कर रहा हूँ और फिर मुझे यकीन है कि उसके बाद चची जान को इस बात पर कोई एतराज नहीं होगा कि इरम उस घर में जाए। आदम ना चाहते हुए भी उन दोनों की शादी के लिए राजी हो जाता है, क्योंकि वो मुबारक मस्तूर की कोई भी बात बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और वो जानता है कि इस सारी शादी के बाद मुबारक मस्तूर का रिएक्शन क्या होगा। वो मुबारक मस्तूर की मुखालफत बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, इसीलिए वो अपने बेटे को समझाता है। लेकिन अब हारून ने तय कर लिया है कि इस खानदानी रवायात के मुताबिक वो हक और सच का साथ देगा। उसने इरम को हाथ से थामा और उसे लेकर मुबारक महल पहुंच गया। वहां पर जाते साथ ही गुस्से के साथ मुबारक मस्तूर उसे देखती है और कहती है कि तुम जानते हो ना कि इस घर में इरम का आना बंद है, फिर तुम इसे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो। तब हारून कहता है कि सिर्फ लेकर नहीं आया, बल्कि अब ये हमेशा यहीं पर रहेगी। मुबारक मस्तूर हैरान होती है और कहती है कि क्या मतलब, क्यों यहाँ पर रहेगी, मैंने इन लोगों को यहाँ से निकाल दिया है। हारून कहते हैं कि ये मेरी बीवी है, हम दोनों ने निकाह कर लिया और आइंदा के बाद इरम को इस घर से कोई नहीं निकालेगा। हया जो कि ये सारी बातें सुन रही थी, गुस्से से आग बगोला हो जाती है। उसे लगता है कि अब उसकी प्लानिंग फेल होने वाली है। इरम का इस घर में आना कोई मामूली बात नहीं थी। कितने पापड़ बेरे थे उसने इरम को इस घर से निकलवाने के लिए। अब इस तरह अचानक इरम का वापस आ जाना उसके लिए बहुत ही ज्यादा परेशान कुन था। मुबारक मस्तूर आदम की तरफ देखती और कहती कि आपने इतना बड़ा फैसला कर लिया और मुझसे मशवरा तक नहीं किया। आप जानते हैं ना कि इरम कैसी लड़की है, उसके बावजूद आपने हारून को समझाया नहीं। तब आदम कहता है कि हारून को ये सारी बातें मालूम है, उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि इरम का किरदार क्या है और उसे यकीन है कि इरम ऐसी लड़की नहीं है। अब मुबारक मस्तूर तो खामोश हो जाती है, लेकिन रोहान खामोश नहीं रहता, क्योंकि उसकी बीवी उसे अच्छा खासा भड़का चुकी है। जब वो इरम के बारे में गलत बातें करता है तो हारून को भी गुस्सा आ जाता है और वो उसे वार्न करता है कि खबरदार, अगर आइंदा के बाद मेरी बीवी के बारे में इस तरह कोई भी बात की